हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल में जब प्रोजेक्टाइल किसी हाइट से फेंकते हैं, अभी तक हमने क्या किया था, ग्राउंड टू ग्राउंड निकाला था। अब प्रोजेक्टाइल को हम किसी हाइट से फेंकेंगे, लाइक 45 मीटर। आप अपने घर की छत पे खड़े हो और यहाँ से आपने एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया। हॉरिजॉन्टली थ्रो करने का मतलब आपने बॉल को एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दी ना, वाई डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, आपका सीधा वेलोसिटी एक्स दिशा में है। ठीक है, मान लो 10 की स्पीड से आपको फेंका, तो पूछेगा कि ये कितनी दूरी पे जाके गिरेगा, कितने टाइम बाद टकराएगा, और टकराते समय इसकी स्पीड क्या होगी। यानी क्या क्या क्वेश्चन पूछा उसने। पहला उसने पूछा एक्स क्या होगा, दूसरा टाइम, कितने टाइम बाद टकराएगा, और तीसरा उसकी स्पीड क्या होगी टकराते। ये तीन बातें आपसे मेजरली वो पूछेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कुदरत ने, नेचर ने ग्रेविटी तो वाई डायरेक्शन में बनाई है, तो वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में इसके मोशन को अलग अलग स्टडी करेंगे। एक्स डायरेक्शन में आपने इनिशियल स्पीड दी है 10, वाई डायरेक्शन में तो आपने इनिशियल स्पीड कोई दी ही नहीं। एक्स डायरेक्शन में नेचर ने कोई ग्रेविटी बनाई ही नहीं, बार बार आपको बता चुका हूं। वाई डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बनाई ग्रेविटी। ठीक है, और तो सिमिलरली एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन क्या बनी, यू टी प्लस हाफ, ये कितना है एक्स डायरेक्शन में, 0 t²। एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन तो एक यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन हो गई, यानी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म मोशन माना जाएगा, और जो वाई डायरेक्शन में मोशन की इक्वेशन होगी वो हो गई y-0, क्योंकि ओरिजिन से फेंका, यू टी प्लस हाफ GT²। अब वाई डायरेक्शन में हमको पता है कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, 45। तो वो डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहां रख देंगे तो यहां से हमें टाइम पता चल जाएगा। टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए नोट इसका प्लस ही रहेगा, t = 3 सेकेंड। तो आपको क्या करना है, बार बार स्ट्रेटेजी चेंज करने के बजाय सिंपल स्ट्रेटेजी से चलना है। ठीक है, कोई नई स्ट्रेटेजी इस्तेमाल नहीं करना है, और ये टाइम उठा के आप इसमें रख देंगे, ये आ जाएगा आपका 30 मीटर, यानी प्रोजेक्टाइल का एक्स निकल आया, टाइम निकल आया। ठीक है, और फिर आपको निकालना है कितनी स्पीड से टकराया। तो स्पीड के लिए आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक्स डायरेक्शन में तो स्पीड चेंज होती ही नहीं है, एक्स डायरेक्शन में स्पीड चेंज होती ही नहीं है, हमेशा 10 ही बनी रहेगी पूरी जर्नी में। यहां भी 10 थी, ग्रेविटी नहीं लग रही। न्यूटन ने कहा था जिस स्पीड से चल रहा है चलता रहेगा जब तक कि कोई फोर्स ना लगा जाए। तो ऐसे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो स्पीड इस डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगी, इस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती रहेगी। ऐसे स्पीड बढ़ती रही, ग्रेविटी इसको खींचेगी नीचे की तरफ। तो वाई डायरेक्शन की इक्वेशन बन गई यू वाई प्लस जी टी। यू वाई है 0, वाई डायरेक्शन में 10 × t, तो 3 सेकेंड उसको लगे तो 30, यानी ये कंपोनेंट 30 हो गया। फिर वो पूछेगा इसका एंगल क्या हुआ, कितने एंगल से ग्राउंड से टकराई। आप कहोगे एंगल जिससे वो ग्राउंड से टकराई दैट इज tan थीटा, 30/10, थीटा = tan−3। एंगल निकाल लिया, प्रोजेक्टाइल की स्पीड निकाल ली, टाइम निकाल लिया, कोलिजन करने का समय, और उसको कितनी स्पीड से टकराया, सब कुछ निकाल लिया। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल के सवाल वही 9th के सवाल हैं, बस अंतर क्या आ गया है कि 9th के सवालों में आप ऐसे या ऐसे फेंकते थे, सिर्फ वाई में फेंकते थे, एक्स में नहीं कंपोनेंट देते थे। यहाँ पे बस एक्स में भी कंपोनेंट दे रहे, वाई तो आना ही है क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी तो बॉल तो नीचे की तरफ जाएगी।
यानी प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू 1D मोशन, मोशन इन एक्स, मोशन इन वाई। मोशन इन एक्स इज यूनिफॉर्म, क्योंकि कुदरत ने, नेचर ने एक्स डायरेक्शन में ग्रेविटी बनाई ही नहीं है और वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी बनाई है, तो वाई डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा बट विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो वो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। होप यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो अब हम एक और इसके आगे बढ़ेंगे। तो दूसरे पार्ट में हम कहेंगे कि मान लो थर्टी 37 डिग्री से इसको फेंका, ये हाइट अब 1.4 ले लेते हैं, ऐसे नीचे की तरफ फेंका तो 10 cos 37 होता है 8, 10 sin 37 होता है 6। अब ये कहीं आगे ऐसे जाके गिरेगा, फिर वो पूछेगा x निकालो, फिर वो पूछेगा टाइम ऑफ कोलिजन विद द ग्राउंड निकालो। तो अब इस बार आपने x कंपोनेंट भी दिया है और y कंपोनेंट। पहले तो आप ये 10 हटा लो, नहीं तो ये 10 कंफ्यूज करेगा। कई स्टूडेंट सोचते हैं 3 वेलोसिटी कैसे आ गई, 8 और 6 है। x डायरेक्शन में इफेक्ट 8 का लेंगे, y डायरेक्शन में 6 का लेंगे, और ग्रेविटी इस 6 को इंक्रीज करेगी क्योंकि वेलोसिटी भी नीचे है और एक्सीलरेशन भी नीचे है, तो स्पीड बढ़ेगी। 8 की डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो 8 हमेशा 8 रहेगा, यानी पूरी जर्नी में ये 8 हमेशा 8 ही बना रहेगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत इक्वेशन लिख देंगे x डायरेक्शन की, x इज इक्वल टू 8t। ठीक है, और y डायरेक्शन में इक्वेशन लिख देंगे ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, y हो जाएगा 60 प्लस 5t स्क्वायर, 60 प्लस 5t स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ ले आएंगे, तो जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो हम इसको 1.4 रख देंगे। 1.4 रखने से ये कितना हो जाएगा, 5t स्क्वायर प्लस 60 माइनस 1.4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई और इसको सॉल्व कर लेंगे, टाइम निकल आएगा, और जो टाइम निकलेगा उसको 8t में डाल देंगे। ऐसे 5t स्क्वायर प्लस 60 क्या किया, 5t स्क्वायर प्लस 60 माइनस 1.4, इसके फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, 5t यहाँ से कॉमन ले लेंगे, t प्लस 1.4 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, t प्लस 1.4 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे एक फैक्टर को 0 करके टाइम आ जाएगा, यहाँ से t आ जाएगा 0.2 सेकंड में ये ग्राउंड पे पहुंचेगी। और फिर हम x निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा 8 इंटू 0.2 1.6 मीटर, यहाँ से हम x निकाल लेंगे। किया क्या, फिर से देख लेते हैं, किया क्या हमने x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन, y डायरेक्शन में ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा के दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके टाइम निकाल। यानी जब आप y डायरेक्शन वाला मोशन कर रहे हैं तो आप इसको छुपा लीजिए, इसको मत देखिए, सिर्फ ये देखिए कि 6t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से ये नीचे आ रहा है। और जब आप x डायरेक्शन में मोशन देखिए तो इसको छुपा लीजिए। अगर आप दोनों मोशन पे एक साथ फोकस करेंगे तो आपके लिए मुश्किल है प्रोजेक्टाइल, फिर प्रोजेक्टाइल समझ में नहीं आएगा। जब आप x पढ़े तो y को भूले, y पढ़े तो x को भूले, और फिर सुपर इम्पोज यानी दोनों को जोड़ दें। y डायरेक्शन से जो टाइम आएगा उसको x डायरेक्शन में यूज करें, या x डायरेक्शन से जो टाइम आएगा उसको y डायरेक्शन में यूज करें। तीसरा देखते हैं, अगर मैंने प्रोजेक्टाइल को फेंका एंगल पे ऊपर की तरफ, अभी तो मैंने नीचे की तरफ फेंका,
37 वही स्पीड, ये 6 है, tan cos 37 8, this is 8, this is 8 and this is, यहाँ से ये क्या हो गया, this is 6, अगर ये 37 एंगल है, पीछे वाले में हमने क्या लिया था, हाँ दिस इज 6, करेक्ट। अब ये ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाके नीचे आएगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्यों, हम वही 9th क्लास के मेथड को याद करो, 9th क्लास में टीचर क्या करवाते थे हमको, हम इसको फिर वाई वाले मोशन की तरह अलग स्टडी करेंगे। हम कहेंगे 6 से ऊपर गया, 6 5 4 3 2 1 0 और फिर नीचे आया, तो जब तक ये 0 नहीं हो गया, ये वाई कंपोनेंट 0 नहीं हो गया, तब तक ये ऊपर गया। तो पहले 6 से 0 होने का समय और उसमें कितनी हाइट चढ़ गया, 9th क्लास का बच्चा ऐसे ही करेगा। फिर हम 11th क्लास के मेथड से करेंगे, पहले 9th क्लास के मेथड से कर लेते हैं। 6 से 0 होने में कितना टाइम लगा, 0 6 माइनस 10t 0.6 सेकेंड, और इतने टाइम में ये कितनी हाइट ऊपर चढ़ गया, y, ये वाला y, ये हो गया 6t, इसमें टाइम थोड़ा लग जाएगा, 6 इंटू 0.6 माइनस 5.6 का स्क्वायर 3.6 1.8, यहाँ से आपका 1.8 आ गया, 0.36 180 1.8, यानी ये 1.8 और चढ़ा, और ये हाइट हमने 1.4 ले रखी है, तो टोटल हाइट ग्राउंड से हो गई 1.8 प्लस 1.4 कितना होता है 3.2। 9th का बच्चा ऐसे ही करवाया जाता ना, आपको ध्यान हो 9th में जवाब थे, तो पहले 6 को 0 किया और फिर 0 होने के बाद कितनी हाइट चढ़ गया, और ग्राउंड से टोटल हाइट पहले कितनी थी जोड़ के टोटल ग्राउंड से हाइट हो गई, अब उसको यू 0 करके नीचे गिरा दिया, कैसे 3.2 हाइट से अब ये नीचे आएगा, तो 3.2 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ई हो गया 6.4 अपॉन 10, यहाँ से बन गया जी 0.64, यहाँ से आ गया ये 0.8, तो ऊपर चढ़ने का टाइम 0.6 और नीचे उतरने का टाइम 0.8, ऐसे ही करेंगे 9th क्लास के बच्चे। बिल्कुल मैं प्रोजेक्टाइल भी आपको 9th क्लास के मेथड से ही करके सिखा रहा हूँ, कोई भी मैंने अभी 11th क्लास का कोई मेथड यूज नहीं किया। वेक्टर 1.4 और स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी 8 इंटू 1.4 11.2 मीटर, इतनी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ चल देगा। तो इस मेथड में आपने बेसिकली क्या किया, पहले ऊपर जाने का टाइम, फिर ऊपर से नीचे आने का टाइम, आपको 2 बार प्रयास करना पड़ा। इस मेथड में जो मैं आपको आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, इस मेथड में हमको ऊपर जाना नीचे जाना नहीं करना पड़ेगा, सीधा वेक्टर मेथड से आंसर आ जाएगा। कैसे, हमें पता है इस डायरेक्शन में 8 है, इस डायरेक्शन में 6 है, इसकी हाइट 1.4 मीटर है। अब हम ये ऊपर जाना नीचे जाना नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि जो वेक्टर नीचे की तरफ है उनको हम नेगेटिव लेंगे, जो वेक्टर ऊपर की तरफ है हम पॉजिटिव लेंगे, जो वेक्टर इस तरफ को है हम पॉजिटिव लेंगे, जो वेक्टर इस तरफ को है हम नेगेटिव लेंगे। पहले तो हमने ये कर लिया।
अब मैं आपको वो भी रीजन समझाऊंगा कि 9th क्लास का टीचर वो वैसे क्यों करता था, पहले ऊपर जाने का टाइम फिर नीचे जाने का टाइम, क्योंकि तब आपको वेक्टर नहीं आता था। अब आपको वेक्टर पता है, तो चलो पहले वेक्टर मेथड देख लेते हैं, उसमें ऐसी क्या खासियत है कि जल्दी आंसर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे जैसे कि नॉर्मली हम लिखते थे, x इज इक्वल टू 8t, ये तो ठीक है। y वाली इक्वेशन को लिखते समय हम लिखेंगे 6, चूंकि ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव होगा, ग्रेविटी चूंकि नीचे की तरफ है इसलिए हम माइनस लेंगे। अब हम इस वजह से माइनस प्लस नहीं ले रहे कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्योंकि चाहे बॉल ऊपर जा रही थी चाहे बॉल नीचे जा रही थी, ग्रेविटी तो नेगेटिव ही है ना। ग्रेविटी कौन सी पॉजिटिव है, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही एक्ट कर रही है ना। ठीक, तो चलो y इज इक्वल, जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में उसको विद डायरेक्शन हैंडल करेंगे। अब चूंकि हमने इसको ओरिजिन माना है, तो ये जिस जगह पे जाके गिरेगा उस जगह के x कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं, लेकिन y कोऑर्डिनेट पक्का -1.4 होंगे। अब पूरा ज्योमेट्री के साथ करना पड़ेगा, एवरीथिंग डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आए हो तो माइनस में गए हो। तो ग्रेविटी यहाँ पे माइनस परमानेंट रख देंगे। अब हम ऊपर जाते समय माइनस, नीचे जाते समय प्लस, ये नहीं करेंगे। और 9th में ऐसा टीचर क्यों कर रहा था वो भी रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी रुक जाओ, तो पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये आ गया 1.4, डायरेक्ट आपको ये टाइम निकल के आ जाएगा 0.8। जो आपने पहले जोड़ के निकाला था वो पॉइंट अब डायरेक्ट निकल के आएगा, 60 माइनस 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर माइनस 60, ठीक है। 5t स्क्वायर माइनस 60 माइनस 1.4, इसके रूट करके देख लेते हैं हो रहे हैं कि नहीं। -60 प्लस t, 5t कॉमन ले लिया, यहां से आया t माइनस 1.4, और यहां से 1 कॉमन ले लिया। ये देखिए आप, आ गया t इक्वल टू 1.4। ये डायरेक्ट 1.4 आ गया, जो जोड़ के आया था वो डायरेक्ट आ गया ना टाइम। अब ये मेथड ज्यादा फास्ट है कि पुराना मेथड जिसमें आप पहले ऊपर जा रहे थे फिर ऊपर से नीचे आ रहे थे? ज्यादा फास्ट ये मेथड है, बट इसमें थोड़ा नयापन है, इसमें आपको ग्रेविटी हमेशा निगेटिव ही लेनी है। अब 9th क्लास का टीचर क्यों ऊपर नीचे को, 9th क्लास का टीचर इसलिए कर रहा था क्योंकि तब आपको ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं पता थी कि नीचे वाले वेक्टर नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, वेक्टर की दिशा होती है, स्केलर अलग होते हैं, वेक्टर अलग, ये कहाँ पता था 9th क्लास के बच्चे। तो वो ऊपर जाते समय इक्वेशन को माइनस इसीलिए डाल देता था, ग्रेविटी को इसलिए माइनस में डालता था क्योंकि वो ये इफेक्ट दिखाना चाह रहा था कि ऊपर जाते समय वेलोसिटी ऊपर है, ग्रेविटी नीचे है, तो वेलोसिटी घट रही है, वो घट रही है को वो माइनस है, वो ग्रेविटी का माइनस नहीं होता था, वो स्पीड घटने का माइनस होता था। और जब बॉल नीचे जा रही होती थी तो ये दोनों पॉजिटिव होते थे, तो वो u प्लस जी टी डाल देता था। 9th क्लास के बच्चे को फील आ जाता था क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। फिर आपको दो यू यूज करने पड़ते थे, एक ऊपर फेंकने वाला यू, एक ऊपर से नीचे आने वाला यू, अलग अलग यू यूज करते थे। अब यहाँ पे आपका एक ही यू से काम चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 6 है। ये इक्वेशन यहाँ लग सकती है क्योंकि ग्रेविटी ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की है, वो माइनस थी, माइनस है, माइनस ही रहेगी, नीचे ही की तरफ है ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि ऊपर फेंकते समय ग्रेविटी ऊपर थी, नीचे फेंकते समय नीचे हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ग्रेविटी ने अपनी डायरेक्शन वही रखी। तो वेक्टर मेथड क्या करेगा, सबको अपना डायरेक्शन दे देगा। ये माइनस डायरेक्शन का है, नॉट मैग्नीट्यूड का है। इस वजह से आपकी इक्वेशन, और ये यूटी हाफ जी टी स्क्वायर इक्वेशन यहाँ पे वैलिड क्यों है, क्योंकि ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो अगर आपको अभी 9th क्लास वाला मेथड कंफर्टेबल लग रहा हो दोस्त, तो आप 9th क्लास के मेथड पे स्टिक रहो, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आंसर अच्छे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है, क्योंकि आपको जल्दी मूव करना पड़ेगा इस मेथड पे, क्योंकि 11th क्लास में 9th क्लास के मेथड को इस्तेमाल करोगे, टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत इरिटेटिंग भी होगा समटाइम्स। बाकी स्टूडेंट जल्दी करेंगे, आप थोड़ा लेट करोगे, ये आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा।
तो इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने बेसिकली सीखा क्या। इस वीडियो में हमने बेसिकली प्रोजेक्टाइल के 3 केस फ्रॉम हाइट सीखे, जिसमें हमने एक केस को हॉरिजॉन्टली फेंका, एक को एंगल पे फेंका नीचे की तरफ, एक को ऊपर की तरफ। बाकी 2 केसेस में मैंने वेक्टर मेथड क्यों नहीं यूज किया, आप सोच रहे होगे, क्योंकि बाकी केसेस में बॉल सिर्फ नीचे नीचे जा रही थी। अगर हमने ऐसे भी फेंका तो भी बॉल नीचे ही गिर रही थी, नीचे की तरफ फेंका तो भी नीचे, ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है। तो वहां पे हम स्केलर मेथड से भी काम चला लेंगे, लेकिन जब बॉल ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है तो हमें वेक्टर मेथड से करना चाहिए फॉर ए फास्टेस्ट मेथड। आई होप कि आपको मेरे वीडियो में ये अच्छा लगा होगा, ये मेथड प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल के अब आने वाले वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल के कुछ नए केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।